नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठवानकर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 300 इथेनॉल फ्यूल पंप स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे पेट्रोलियम मंत्री की मंजूरी मिल गई है। पुणे से वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के 30वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन में बोलते हुए नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने चीनी मिल मालिकों को फैक्ट्री में इथेनॉल पंप शुरू करने और सम्मिलित लोगों को सभी मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार को 100% बायोथेनॉल खपत करने और उसकी आपूर्ति करने का सुझाव दिया है। गडकरी ने सरकार की इथेनॉल योजना और लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहा कि साल 2024 और 25 तक 20% और साल 2029 से 30 तक 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंप प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश में तेल आयात को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना, कार्बन प्रदूषण को कम करना और वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। साथ ही नितिन गडकरी ने इस अभियान के महत्व को बताते हुए यह भी कहा कि सरकार ने 2025 तक इथेनॉल पंपों की संख्या को 9,300 से अधिक करने का निर्णय लिया है। गडकरी ने बताया कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को बचत हो रही है और किसानों को भी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना मिल मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का उपयोग करने की सरकार की नीति से उत्पन्न होने वाली उनकी समस्याएं अप्रैल के बाद हल हो जाएंगी और साथ ही उन्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ गडकरी ने यह भी कहा कि भारत एक दिन ऊर्जा का निर्यातक बनेगा और ऐसा करने के लिए कृषि का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में गन्ने के रस और भी हैवी गुड दोनों के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। गडकरी ने कहा कि चीनी उद्योग के इथेनॉल उत्पादन को अधिक महत्व देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतम इथेनॉल, न्यूनतम चीनी और इथेनॉल के साथ हमें फ्लेक्स इंजन वाहनों को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चीनी से इथेनॉल उत्पादन बैन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार उचित कदम उठाएगी। मुझे पता है कि आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा की है, इसलिए चिंता मत करो। साथ ही गडकरी ने कहा कि चीनी उद्योग का भविष्य इसके सहयोगी उत्पादों के साथ बहुत उज्जवल है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जर्नल।